2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में पशु परिचर भर्ती के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थी अपने विरोध को शांत करने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को सैकड़ों छात्रों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी बिना नॉर्मलाइजेशन के पशु परिचर का रिजल्ट फिर से जारी करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म करने की भी बड़ी मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से 5 अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। उनका आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण सभी शिफ्टों के विद्यार्थियों को समान अवसर नहीं मिल पाया है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय परिसर में प्रदर्शन करने के बावजूद अब तक यह मुद्दा शांत नहीं हुआ है। अभ्यर्थी सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार पशु परिचर के परिणाम को दोबारा जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए ताकि सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। इस मामले में मनोज मीणा जैसे प्रमुख युवा नेताओं ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि यदि इस विवाद का समाधान जल्द नहीं निकला गया तो आंदोलन और तेज होने वाला है। अब यह देखना होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले में क्या कदम उठाता है और अभ्यर्थियों की मांग पर कब कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही 1260 पदों पर शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग तेज होती जा रही है। रीट लेवल 2 में 18 सवालों के बदलाव के चलते पिछले करीब 1.5 साल से नौकरी पर लगे चयनित शिक्षकों के बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद से ही चयनित शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग तेज हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट लेवल 2 में कई विषयों की अंतिम आंसर की और परिणाम की भर्ती पूर्ण होने के 1 साल बाद संशोधित किया है, जिसके कारण राजकीय सेवा दे रहे 1260 चयनित शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। बोर्ड की खामियों के कारण नौकरी कर रहे शिक्षकों को सेवा से बाहर करना अन्यायपूर्ण होगा। उनके परिवार पर भी भारी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। ऐसे में शैडो पोस्ट कर उनके साथ अन्याय किया जाना चाहिए। ऐसे में अब चयनित शिक्षक विधायकों के माध्यम से भी इस मांग को उठा रहे हैं। ऐसे में कई विधायकों ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस मांग को उठाया भी। हालांकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। इतना ही नहीं, युवाओं ने पदों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। कोर्ट में याचिका दायर कर रीट लेवल 2 में 2 गुना परिणाम जारी होने के बाद सभी पदों पर फिर से दस्तावेज सत्यापन करते हुए खाली पदों को शामिल करने की भी मांग उठाई गई है, जिस पर अदालत ने सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। राजस्थान में पीटीआई फर्जीवाड़े के मामले में लगातार एसओजी की कार्रवाई चल रही है। यूपी की फर्जी डिग्री बांटने वाली यूनिवर्सिटी का भी पर्दाफाश हो चुका है। वहीं अब इसको लेकर फर्जी पीटीआई पर भी मुश्किल बढ़ती जा रही है। वहीं इस मामले में शिक्षा विभाग और सरकार के बीच डीबी को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में अब दस्तावेज सत्यापन दोबारा होने का फैसला भी हो सकता है। इस मामले में लगातार ये मांग की जा रही है कि दोबारा दस्तावेज सत्यापन किया जाए, क्योंकि इस मामले में पीटीआई वंचित जो है वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर दोबारा दस्तावेज सत्यापन होता है तो फर्जीवाड़े के चलते लगभग 2000 चयनित पीटीआई बाहर हो सकते हैं। वहीं अब इस मामले में नियुक्ति गंवाने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में सरकार के आदेश को चुनौती भी दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एसओजी की जांच के बाद 244 अभ्यर्थियों के मिसमैच केसों की जानकारी सरकार को भेजी थी। इसके बाद सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द कर दी थी। अब इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में सरकार के नियुक्ति रद्द करने के आदेश को चुनौती दे दी है। करीब 90 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इन्हीं मामलों में एक महिला अभ्यर्थी की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति रद्द करने के आदेश को सही भी ठहराया। राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। इस भर्ती के अभ्यर्थी कई बार बोर्ड के चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वहीं अभ्यर्थियों की परेशानी सबसे ज्यादा तो तब बढ़ गई जब कोर्ट में इसको लेकर 7 अप्रैल को सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में अब रोस्टर बदलने से और समय लग सकता है, जिससे इन अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं अब इसको लेकर बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने मुख्य सचिव से मिलकर इस मामले में जल्द समाधान की बात भी कही। हनुमान किसान ने कहा कि आइए भर्ती को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव को ज्ञापन के माध्यम से इस पूरे मामले से अवगत करवाया जाएगा, ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के साथ न्याय हो सके, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों का संयम लगातार टूटता जा रहा है। दरअसल 2023 में निकली सूचना सहायक भर्ती में 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 16 जनवरी 2023 को इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके बाद 21 जनवरी 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद 20 सितंबर 2024 को टाइपिंग टेस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी।
इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 18 मार्च 2025 को सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेटा था वो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिया था। हालांकि अब तक फाइनल परिणाम घोषित नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जलदाय विभाग में तकनीकी संवर्ग के पदों पर पिछले 30 साल से भर्ती नहीं होने से आईटी युवाओं का गुस्सा फूट रहा है। ऐसे में अब ये युवा आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। राज्य विधानसभा में जलदाय मंत्री ने 25,000 पदों पर भर्ती का ऐलान भी किया था, लेकिन इस घोषणा के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस विभाग में 2013 में 1309 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन आज तक वो भी पूरी नहीं हो पाई। इस कारण कर्मचारी और अभ्यर्थी दोनों परेशान हैं और जल्द से जल्द भर्ती को शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। तकनीकी संवर्ग में मीटर रीडर, फीडर, पंप ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, लाइनमैन और हेल्पर जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। इस मुद्दे को लेकर आईटी युवाओं का आक्रोश अब लगातार बढ़ता जा रहा है। वे सरकार से ये सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू हो और खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अगर सरकार इस मुद्दे पर जल्द कोई बड़ा कदम नहीं उठाई है तो आने वाले दिनों में आईटी युवा सड़कों पर उतर सकते हैं। जलदाय विभाग में भर्ती की इस लंबी देरी से युवाओं को निराश कर दिया और अब ये आंदोलन का रूप ले सकता है। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।